सभी साथियों को नमस्कार। देश के केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का अपने पद से इस्तीफा देना एक तरफ पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर के, पॉलिसी को लेकर के बहुत बड़ी सीख दे गए हैं, बहुत बड़ा रास्ता दिखा गए हैं। रास्ता तो दिखा गए, लेकिन इस रास्ते पर चलना गेस्ट टीचर का काम है। इसे फॉलो करना गेस्ट टीचर के संगठनों की जिम्मेदारी है। दिल्ली में गेस्ट टीचर की सैलरी कैसे बढ़ेगी, पॉलिसी कैसे बनेगी, ये बहुत अहम विषय बना हुआ है गेस्ट टीचर के लिए। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देना पूरी तरह से क्लियर हो चुका है गेस्ट टीचर के सैलरी और पॉलिसी को लेकर। बात नीट के पेपर लीक की थी, सारे लोग इकट्ठा हो गए, युवा इकट्ठा हो गए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। एक ही डिमांड रखी थी, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। जंतर मंतर पे पूरा जमावड़ा लग गया, लाठी खाए, पानी की बौछारें झेली, आंसू गैस के गोले खाए, लेकिन डिमांड पर डटे रहे और सारे युवा सिर्फ एक ही डिमांड, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। शुरुआत में आपने देखा होगा आनाकानी टालवरी चलती रही। बीजेपी किसी भी हाल में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाह रहे थे और उन्होंने क्लियर, हमारे मोदी जी ने ट्वीट भी किया था कि हम धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े हैं, कोई इस्तीफा नहीं होगा, किसी तरह का इस तरह इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी से नहीं लिया जाएगा। लेकिन सारे छात्र डटे रहे, जो पार्टियां विपक्ष की हैं वो भी साथ में खड़ी हो गई और फाइनली चाहते तो नहीं थे, लेकिन मजबूरी में धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। अब इसे दो तरीके से लें आप, धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद इस्तीफा दिया या पार्टी ने कहा कि भैया बवाल हो रहा है, पब्लिक इकट्ठी हो गई है, अब एकमात्र समाधान है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेना ही होगा और उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों झुके? सरकार कह रही थी, बीजेपी पार्टी कह रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं देंगे। फिर अचानक से क्यों इस्तीफा दे दिया और ये कहें कि इस्तीफा दिलवाया गया, क्योंकि पब्लिक भड़क रही है, युवा सड़कों पर उतर चुका है, सारे लोग इकट्ठे हो गए, सारे विपक्ष पार्टी भी ज्वाइन कर रहे हैं। एक ही इस्तीफा, एक ही डिमांड थी, शुरुआत से एक ही डिमांड रखी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। फाइनल इस्तीफा हो गया। क्यों हुआ? सिर्फ रोडों पे उतरने से, अपनी एकजुटता दिखाने से और लाठी के डर से नहीं हिचकिचाए, पानी के बौछारें झेली, आंसू गैस के गोले झेले। हमारे गेस्ट टीचर साथी, हमारे गेस्ट टीचर के संगठन हाथ जोड़ने में लगे हुए पार्टी से। शुरुआत से ही पार्टी के गुणगान गा रहे हैं। भैया लगभग 1.5-2 साल हो गए सरकार को बने हुए, मनसा समझ में नहीं आती क्या? क्लियर पता लग जाता है कि पार्टी साथ है या नहीं है। अब आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, जिन साथियों को नहीं समझ में आ रहा हो, जिन गेस्ट टीचर के संगठनों को समझ में नहीं आ रहा हो, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, सारे संगठन जरूर समझे, वीडियो को शेयर कर दें हर एक गेस्ट टीचर तक, हर एक संगठन तक। बीजेपी सैलरी बिल्कुल बढ़ाने के मूड में नहीं है, पॉलिसी फ़िलहाल भूल जाओ। हरियाणा में पॉलिसी क्यों बनी? कई सारे साथी कहेंगे कि हरियाणा में भी तो पॉलिसी बनी है, वहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है। साथियों, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हरियाणा में पॉलिसी बीजेपी के कारण बिल्कुल नहीं बनी है। हरियाणा में पॉलिसी हरियाणा वालों के कारण बनी है।
वरना बीजेपी तो उत्तराखंड में भी है, कोई पॉलिसी नहीं बनी। बीजेपी अन्य राज्यों में भी है, क्या वहाँ पॉलिसी बन गई? बिल्कुल नहीं बनी है। हरियाणा में इसलिए बनी है क्योंकि हरियाणा वालों ने एकजुटता दिखाई और आज हरियाणा में गेस्ट टीचर की पॉलिसी है। फिर से उनके रेगुलराइजेशन पर विचार चल रहा है और इसी तरह से अगर उन्होंने यूनिटी दिखाई तो वहाँ के गेस्ट टीचर रेगुलर भी हो जाएंगे। अरे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा समझ नहीं रहे हो क्या? छात्रों ने एकजुटता दिखाई, सड़कों पर उतरे, इस्तीफा देना पड़ा। चाहते नहीं थे फिर भी इस्तीफा देना पड़ा। क्या गेस्ट टीचर की सैलरी नहीं बढ़ सकती? क्या गेस्ट टीचर की पॉलिसी नहीं बन सकती? जब धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे सकते हैं, पार्टी उनका इस्तीफा ले सकती है सिर्फ युवाओं के सड़कों पर उतरने से। संगठनों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सभी गेस्ट टीचर साथियों से रिक्वेस्ट है, 4, 6, 8, 10 महीने मैक्सिमम साल भर में दोबारा भर्ती आने वाली, सारे भर्ती आकर के सब बाहर हो जाएंगे। उसके बाद क्या करोगे ये सोचो। अभी इतिहास रचने का समय है। अभी इतिहास रच दिया हमारे उन साथियों ने जो, भले आप कहो कि भैया वो राजनीतिक दल आ गए थे, भले आप कहो कि नीट का मुद्दा एक मुद्दा था, असली बहाना कुछ और था, जो भी कुछ हो, लेकिन पब्लिक की सड़कों पर उतरने के बावजूद ही धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। साथियों, एक ही उपाय है, सड़कों पर उतरना। वरना अगर बीजेपी सैलरी बढ़ाना चाहती, सैलरी बहुत जल्दी बढ़ जाती, चुटकी में सैलरी बढ़ा सकती है। सब कुछ बीजेपी का है, केंद्र में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी, एलजी बीजेपी का, सब कुछ बीजेपी का है। अड़चन कहीं भी नहीं थी। सैलरी बढ़ने में कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन नहीं बढ़ रही है। 1.5 पौने 2 साल हो गए, चलते चलते ऐसे 4 साल हो जाएंगे। 4.5 साल में फिर से लॉलीपॉप मिलेगा, जैसे कि इस चुनाव से पहले लॉलीपॉप मिला था। ये लॉलीपॉप लेते रहेंगे। पहले आम आदमी पार्टी से लिया, अब बीजेपी से लिया। जब तक सड़कों पर नहीं उतरेंगे गेस्ट टीचर, कुछ भी नहीं मिलेगा। और 1, 2, 4, 10, 50, 100, 500, 1000, 2000 से काम नहीं चलेगा। जब तक गेस्ट टीचर कॉकरोच जनता पार्टी की तरह, जब तक गेस्ट टीचर युवा जो नीट के जो छात्र जिनको कहा जा रहा था उनकी तरह सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तब तक गेस्ट टीचर की सैलरी में 1 भी रुपया की बढ़ोतरी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि सरकार की मंशा सब कुछ क्लियर हो चुकी है। सैलरी बढ़ जाती जुलाई में, नहीं बढ़ी, अब टीचर डे पे बढ़ेगा, दीपावली पे बढ़ेगा, नए साल पे बढ़ेगा, फिर से वापस आएंगे जुलाई, फिर टीचर डे, दीपावली, नया साल, टीचर डे, दीपावली, नया साल, ये चलता रहेगा। सैलरी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। भगत सिंह ने ऐसे ही नहीं कहा कि गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत होती है। तो भैया धमाकों की ज़रूरत है वर्तमान सरकार को। सैलरी बढ़ाने के लिए पॉलिसी बनाने के लिए, पॉलिसी भी बनेगी हरियाणा के तर्ज पर बनेगी, और हरियाणा की तरह यूनिटी दिखानी पड़ेगी तभी बनेगी, वरना कोई दूसरा काम देख लो। बहुत जल्दी हटना है और हटना तो तय है। रिक्वेस्ट है आप सभी से, इस वीडियो को शेयर कर दो सभी गेस्ट टीचर्स तक। जो भी आपका ओपिनियन है उसे कमेंट में रख दो। जितने हाथ जोड़ने हैं, जितनी चाटुकारिता करनी है, जितने बीजेपी के आगे पीछे घूमना घूम लो। आप अपनी पहचान बना सकते हो। 2-4 मंत्रियों तक, 2-4 अधिकारियों तक पहचान आपकी बन सकती है। आप अपना निजी स्वार्थ, अपना निजी काम भले करवा सकते हो, लेकिन गेस्ट टीचर की सैलरी के लिए आप कोई प्रयास नहीं कर सकते। गेस्ट टीचर की पॉलिसी बिल्कुल नहीं बनेगी जब तक गेस्ट टीचर सड़कों पर नहीं उतरेगा। बाकी आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट में रख दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 2-400, 500, 1000, 2000 से काम नहीं चलेगा।
काम तभी होगा जब सारे के सारे गेस्ट टीचर एक साथ सड़कों पर उतरेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, ऐसे ही गेस्ट टीचर की सैलरी भी बढ़ेगी, ऐसे ही गेस्ट टीचर की पॉलिसी भी बनेगी, लेकिन लाठी खानी पड़ेगी, पानी के बौछार झेलने पड़ेंगे, आंसू गैस के गोले आप पे बरसेंगे। इन सभी को आपको सहना पड़ेगा, तभी आप इतिहास दर्ज कर सकते हैं, वरना यूं ही चलता रहा पार्टी बदलती रहेगी। गेस्ट टीचर की सिचुएशन कोई नहीं बदल सकता जब तक गेस्ट टीचर के संगठन नेता पार्टियों की चाटुकारिता कहूँ मैं, या जब तक पार्टी के आगे हाथ जोड़ते रहोगे आप कमज़ोर समझे जाओगे। बाकी जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट में रख दीजिए। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। लेकिन हाँ, ख्याल सिर्फ सड़कों पे उतर के ही रख सकते हो, क्योंकि मात्र 8-10 महीने साल भर के बाद दिल्ली में गेस्ट टीचर का नामो निशान नहीं मिलेगा, क्योंकि और नई भर्ती आने वाली है, और जो भर्ती हो चुकी है, एग्ज़ाम हो चुका है, उसका बहुत जल्दी रिजल्ट आकर के सब कुछ ख़त्म। तो भैया धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से समझ लो ऐसे आसान नहीं था इस्तीफा, सिर्फ यूनिटी ने, युवा शक्ति ने ही सरकार को झुकाया और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।